हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले। 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर। 4 जिलों में खुलेंगे एनडीपीएस थाना। रांची में पॉलिटेक्निक कॉलेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने प्रेस ब्रीफिंग में फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की। सबसे अहम निर्णय अफीम की अवैध खेती पर रोक लगाने से जुड़ा रहा। इसके तहत राज्य के उन 4 जिलों में जहां अफीम की खेती सबसे अधिक होती है, एनडीपीएस पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इन थानों से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और खेती पर सख्ती से लगाई जा सकेगी। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर बोकारो में नया आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए 116 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं रांची स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 97 करोड़ रुपए की लागत से नए भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से तकनीकी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मंजूरी मिलेगी। वही महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत 4 नए केंद्र खोलने का निर्णय हुआ है। साथ ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय के कर्मियों के भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। वहीं इधर वन विभाग की ओर से सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके अलावा झारखंड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है और निजी सुरक्षा एजेंसियों के संचालन नियमावली में संशोधन किया गया है। साथ ही कैबिनेट फैसले के अनुसार सहायक पुलिसकर्मियों को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। वहीं साहिबगंज जलापूर्ति योजना के लिए 68 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। वित्त विभाग के प्रतिवेदन पर कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। दुर्गा पूजा से पहले झारखंड सरकार के कर्मियों को मिलेगा वेतन, आदेश हुआ जारी। दुर्गा पूजा के पूर्व झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय और विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सितंबर 2025 का वेतन आज 25 सितंबर से भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 139 के तहत लिया गया है, ताकि त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को किसी प्रकार की वित्तीय असुविधा न हो। सरकार के इस फैसले से हजारों सरकारी कर्मियों को समय पर आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वे त्योहारी तैयारियों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। झारखंड के विभिन्न स्थानों पर आज 25 सितंबर को बारिश होने की संभावना। कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। झारखंड के सभी स्थानों पर आज 25 सितंबर को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। यह जानकारी मौसम विभाग ने बुधवार को दी है। विभाग ने राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की आशंका भी व्यक्त की है। साथ ही 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। इसे मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 9 वर्षों से नहीं हुई जेटेट परीक्षा, हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को हाजिर होने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पिछले 9 वर्षों से जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने रितेश महतो एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के शिक्षा सचिव को गुरुवार यानी आज 25 सितंबर को कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। 9 वर्षों से जेटेट परीक्षा नहीं होने के विरुद्ध रितेश महतो समेत 401 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बहस की। उन्होंने अपनी बहस में कोर्ट को बताया कि लंबे समय से जेटेट परीक्षा नहीं होने से शिक्षक नियुक्ति में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है, जिस पर हाईकोर्ट ने यह जानकारी मांगी है कि जेटेट परीक्षा के लिए सरकार कब प्रक्रिया शुरू करेगी।
गुमला में पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादियों के बीच भीषण मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर। गुमला जिला के घाघरा बिशुनपुर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जालिम जंगल में पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादियों के बीच बुधवार को भीषण मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जेजेएमपी कमांडर ब्रजेश यादव को उसकी टीम सहित घेर लिया। करीब 2 घंटे चली गोलीबारी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और 3 कुख्यात नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। मारे गए उग्रवादियों की पहचान लालू लोहरा, छोटू उरांव और सुजीत उरांव के रूप में हुई है। लगातार गुमला पुलिस उग्रवाद को लेकर कार्रवाई कर रही है। पुलिस की टीम इलाके में लगातार सर्च अभियान चला रही है। पूर्व में बड़ी संख्या में इसी संगठन के उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद ब्रजेश यादव ने खुद को कमांडर घोषित कर संगठन की कमान संभाली थी। पुलिस का कहना है कि ब्रजेश किसी भी हाल में पकड़ा या मारा जाएगा। इस मुठभेड़ से जेजेएमपी को करारा झटका लगा है और सुरक्षा बलों का अभियान और भी आक्रामक रूप ले चुका है। दिसंबर तक नक्सल मुक्त होगा झारखंड। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि झारखंड से दिसंबर तक नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य में अब नक्सली थोड़े से बच गए हैं। बचे हुए नक्सली और उग्रवादी 2026 का सूरज नहीं देख पाएंगे। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि वे या तो समर्पण कर झारखंड पुलिस की आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना का लाभ उठाएं या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहें। डीजीपी बुधवार को पुलिस सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुठभेड़ में शामिल पुलिस बल की सराहना करते हुए नक्सली और उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की चर्चा की। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान अब तक 32 टॉप नक्सली और उग्रवादी मारे जा चुके हैं। हम उन्हीं की भाषा और लहजे में जवाब दे रहे हैं। साथ ही मारे गए नक्सलियों की तुलना में 3 गुना नक्सली और उग्रवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब 12 सप्ताह हमारे पास है तो 12 टॉप नक्सलियों का मरना भी तय है। जामताड़ा में साइबर अपराधियों का बड़ा नेटवर्क पकड़ाया। फर्जी एपीके फाइल से करते थे ठगी, 2 गिरफ्तार, 10 लाख कैश बरामद। जामताड़ा पुलिस ने एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड थाना क्षेत्र में कार्रवाई की। पुलिस निरीक्षक चंद्रमणि भारती के नेतृत्व में 23 सितंबर को ग्राम सामुक पोखर और जियाजोरी में छापेमारी की गई। पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें सामुक पोखर निवासी रितेश कुमार मंडल 24 वर्षीय और मटटीड निवासी पवन मंडल 26 वर्षीय शामिल हैं। दोनों से 9,91,000 रुपए नगद, 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड, 3 चेकबुक, 1 आधार कार्ड और 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। अपराधी बिजली बिल और आरटीओ ई चालान के नाम पर फर्जी एपीके फाइल व्हाट्सएप पर भेजते थे। इससे लोगों की बैंकिंग जानकारी चुराकर ई वॉलेट के जरिए ठगी करते थे। दोनों पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और असम में सक्रिय थे। आनंद विहार संतरागाछी एक्सप्रेस से महिला की मौत। खानोडी स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में हादसा। धनबाद के खानोडी रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक महिला की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान पारसनाथ निवासी रिंकी पाठक के रूप में हुई है। उनके पति सुनील पाठक धनबाद स्थित बीसीसीएल कोयला भवन में कार्यरत हैं। घटना के अनुसार रिंकी पाठक पारसनाथ स्टेशन पर गलती से आनंद विहार संतरागाछी एक्सप्रेस में सवार हो गई थी। ट्रेन में बैठने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। खानोडी स्टेशन पर उतरने की कोशिश के दौरान उनका पैर फिसल गया। वे ट्रेन से नीचे गिर पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई। आरपीएफ और बागमारा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायल महिला को बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पेसा एक्ट पर हाईकोर्ट में सुनवाई। सरकार ने बालू खनन पर रोक हटाने की रखी मांग। झारखंड में पेसा एक्ट को लागू नहीं किए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई है कि राज्य सरकार आदिवासी स्वशासन और ग्राम सभा को अधिकार देने वाले पेशा कानून को अब तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाई है, जो न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एक अहम आग्रह किया गया। सरकार ने अदालत से निवेदन किया है कि बालू और लघु खनिजों के खनन पर जो अंतरिम रोक लगी है उसे हटाया जाए। सरकार का तर्क था कि इस रोक के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और राजस्व की हानि हो रही है। साथ ही कई पंचायतों में रोजगार के अवसर भी बाधित हो रहे हैं। अदालत ने सरकार की मांग पर तत्काल कोई आदेश पारित नहीं किया। न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। तब तक इस मामले पर यथास्थिति बनी रहेगी।
कैबिनेट का फैसला, एमजीएम का एक हिस्सा ढहने से हुई थी 4 लोगों की मौत, मिलेगा 5-5 लाख रुपए मुआवजा। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मई 2025 में हुए हादसे के मृतकों और घायल को मुआवजा देने के प्रस्ताव पर हेमंत सोरेन कैबिनेट की मुहर लग गई है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले 4 लोगों के निकट परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। घायल को 50,000 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। रांची में खुलेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सीएम हेमंत सोरेन ने मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अपग्रेडेशन को दी हरी झंडी। झारखंड की खेल संस्कृति को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार के प्रस्तावित उन्नयन अपग्रेडेशन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की दिशा में ठोस और तेज कदम उठाएं तथा सभी आवश्यक प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने झारखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक अलग पहचान दी है। ऐसे में उसके उन्नयन में अंतर्राष्ट्रीय खेल मानकों के अनुरूप आधुनिक तकनीक और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि स्टेडियमों की मौजूदा खामियों को जल्द दूर किया जाए और खेल आयोजनों के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाए। गिरिडीह पुलिस ने लौटाए 113 गुमशुदा मोबाइल। एसपी ने कहा, आगे भी जारी रहेगा अभियान। गिरिडीह पुलिस प्रशासन की ओर से आपका मोबाइल फिर से आपका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न थानों में मोबाइल गुमशुदगी, चोरी और स्नैचिंग की शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों में से 113 अभियुक्तों को उनके मोबाइल वापस सौंपे गए। जानकारी के अनुसार पुलिस के तकनीकी सेल द्वारा लगातार ट्रेसिंग और जांच की जा रही है। जिन मोबाइलों का लोकेशन या डाटा उपलब्ध हो रहा है उन्हें चिन्हित कर धारकों तक पहुंचाया जा रहा है। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने बताया कि आने वाले समय में और भी मोबाइल धारकों को उनके फोन लौटाए जाएंगे। इसके लिए समय समय पर ऐसे शिविर का आयोजन किया जाएगा। रामगढ़ में कुर्मी समाज की मांग का विरोध, हजारों आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक हथियारों के साथ सड़कों पर उतरे। झारखंड में कुर्मी समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा मांगने के विरोध में आदिवासी समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया है। बुधवार को रामगढ़ के एमएमटी ग्राउंड में हजारों आदिवासी एकत्र हुए। प्रदर्शनकारी ढोल, मांदर और पारंपरिक हथियारों के साथ विरोध में शामिल हुए। रामगढ़, पतरातू, बरकाकाना, भुरकुंडा, भदानीनगर, सिरका, अरगड्डा, हेंसला, मांडू, कुज्जू, गोला, दुलमी, रजरप्पा और चित्रपुर से लोग 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने रामगढ़ डीसी को ज्ञापन सौंपा। राज्य के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने कुर्मी समाज की एसटी दर्जे की मांग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देवघर एयरपोर्ट पर आम्रपाली दुबे का जोरदार स्वागत। दुमका में डांडिया कार्यक्रम के लिए पहुंची भोजपुरी स्टार, फैंस ने ली सेल्फी। देवघर एयरपोर्ट पर बुधवार को भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे का आगमन हुआ। एयरपोर्ट पर उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा थी। फैंस ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। आम्रपाली दुबे दुमका में आयोजित डांडिया नाइट कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हवाई मार्ग से देवघर पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय फैंस ने उनके साथ सेल्फी ली। एयरपोर्ट परिसर के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग जमा थे। कई युवा मोबाइल में उनकी तस्वीर और वीडियो बनाने में जुटे रहे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी उनकी सादगी और मुस्कान से प्रभावित दिखे। एचडीएफसी बैंक डकैती मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली, 2 से पूछताछ जारी। देवघर जिले के मधुपुर राजबाड़ी स्थित एचडीएफसी बैंक से 4 करोड़ से अधिक की डकैती की घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस को कोई अहम सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने मधुपुर के जमुनियाटांड़ व नावाहार से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। दोनों से गोपनीय स्थल पर पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना के बाद गठित एसआईटी की टीम लगातार मामले की जाँच कर रही है। बुधवार को भी एसआईटी टीम के सदस्य मधुपुर एसडीपीओ सत्येंद्र प्रसाद, सारट एसडीपीओ रंजीत कुमार लकड़ा और देवघर हेडक्वार्टर डीएसपी वेंकटेश कुमार ने एचडीएफसी बैंक पहुंचकर विभिन्न बिंदुओं पर जांच की। पुलिस की टीम दिन में 2 बार बैंक पहुंची और अधिकारियों व कर्मचारियों से भी पूछताछ की। अनुसंधान में मधुपुर थाने की पुलिस टीम के अलावा टेक्निकल टीम लगातार सुराग ढूंढने के प्रयास में लगी है। पुलिस अधिकारी प्रत्येक बिंदु की गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। कांड का उद्भेदन के लिए पुलिस की अलग अलग टीम दिन रात लगी हुई है। बिहार, झारखंड के कई जिलों के पुलिस कप्तान को भी सीसीटीवी से बरामद फुटेज को भेजकर सहयोग लिया जा रहा है।
दुर्गा पूजा में सुरक्षा के लिए नई पहल, गिरिडीह में 30 रैपिड रिस्पांस बाइक की तैनाती, सीसीआर से रहेंगे कनेक्टेड। गिरिडीह में दुर्गा पूजा और आने वाले त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। जिला प्रशासन ने बुधवार को 30 रैपिड रिस्पांस बाइक को सशक्त सुरक्षा बल के रूप में तैनात किया। एसपी डॉक्टर विमल कुमार और डीसी रामनिवास यादव ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के चारों प्रमंडलों में तैनात की जाने वाली ये बाइक सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ी रहेंगी। बाइक पर तैनात जवान पूरी तरह से सुसज्जित रहेंगे। किसी भी क्षेत्र में तनाव की स्थिति में तुरंत अतिरिक्त बल भेजा जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रशासन ने 4 अतिरिक्त बाइक भी उपलब्ध कराई है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा है कि शहरवासियों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह बल उन लोगों पर नजर रखेगा जो त्योहार के दौरान अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे। सारंडा को सेंचुरी घोषित करने पर हेमंत सरकार गंभीर, मंत्रियों का एक समूह क्षेत्र का करेगा सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन। हेमंत सोरेन सरकार ने सारंडा वन क्षेत्र को सेंचुरी घोषित करने की पहल शुरू कर दी है। सरकार ने यह पहल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कड़े निर्देश के बाद शुरू की है। 24 सितंबर यानी बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सारंडा वन क्षेत्र के 57,519.41 हेक्टेयर क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक मंत्री स्तरीय समूह के गठन करने का निर्णय लिया गया, जो सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के बाद सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव सेंचुरी घोषित करने पर निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 5 मंत्रियों की एक समिति का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर यह पहल शुरू की है और इस मामले से अदालत को अवगत कराया जाएगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने बताया कि सारंडा वन प्रमंडल के अंकुआ, समता, करमपदा, गोड़ी बाध जो है तिरिलपोसी और खलगोबाद के आरक्षित वनों में 57,519.41 हेक्टेयर वन क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में अधिसूचित किया जाना है। मंत्रियों का एक समूह इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समुदायों का सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन करेगा। कोडरमा में बाइक सवार को ट्रक ने कुचला, हुई मौत। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। घर जाते वक्त हुआ हादसा। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 55 वर्षीय बकरी पालक की मौत हो गई। कोडरमा कोवार मुख्य मार्ग पर बागमारा चौक के पास यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान भुआल्डी निवासी सरयू यादव के रूप में हुई है। घटना उस समय हुई जब सरयू यादव पिपचो की ओर से अपने घर भुआल्डी जा रहे थे। मरकच्चो से कोडरमा की ओर जा रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सरयू यादव ट्रक के पिछले टायर में फंस गए। वे करीब 20 मीटर तक ट्रक के साथ घसीटते चले गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे वाली जगह पर जयनगर पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी, लेकिन ट्रक चालक तेज गति में वाहन चला रहा था। नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ। इधर मृतक के परिजन और स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। स्कूल से चोरी हुए कंप्यूटर और सामान की बरामदगी। गिरिडीह में 3 चोर गिरफ्तार, 11 डेस्कटॉप कंप्यूटर समेत लाखों का सामान जब्त। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र में मध्य विद्यालय चैताडी से हुई चोरी का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद हुआ है। 17 सितंबर की रात अज्ञात चोरों ने स्कूल का गेट तोड़कर चोरी की थी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद नियाज अहमद की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने डीएसपी मंटू कुमार और पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोहम्मद रब्बीन अंसारी उर्फ लड्डू, मोहम्मद साबिर उर्फ छोटू और मोहम्मद तनवीर को हिरासत में लिया। पूछताछ में तीनों ने चोरी की बात स्वीकार कर ली। इनकी निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद किया गया। बरामद सामान में 11 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 8 सीपीयू, 1 प्रिंटर, 2 स्टैंड फैन, 1 टूलू पंप, स्टील का डेग, स्टील का टब, 1 डब्बू और चोरी में इस्तेमाल किया गया लोहे का रॉड शामिल है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनके खिलाफ नगर थाना में 22 जून 2025 को भी एक मामला दर्ज है। धनबाद में अग्नि प्रभावित क्षेत्र में बना गोप। बकेंदुआ में गैस रिसाव से दहशत। स्थानीय लोगों ने सुरक्षित पुनर्वास की मांग की। धनबाद के कुसुंडा एरिया 6 के अग्नि प्रभावित क्षेत्र बकेंदुआ गोधर बिजली ऑफिस के पास मंगलवार देर रात अचानक तेज आवाज के साथ गोप बन गया। गोप बनने के साथ ही तेज गैस रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास की बस्तियों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे लंबे समय से सुरक्षित पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन ने अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
गोप की घटना की सूचना मिलते ही बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने गोप स्थल के आसपास फेंसिंग कर दी और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। मीडिया से बातचीत में अधिकारियों ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही बाकी बचे लोगों को भी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा। नवरात्रि में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने को तैयार रांची पुलिस। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने साझा की पूरी योजना। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही राजधानी रांची में मां दुर्गा के भक्तों की भीड़ धीरे धीरे पंडालों की ओर उमड़ने लगी है। पंचमी और षष्ठी के बाद यह भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष तैयारियां कर ली है। नक्सल प्रभावित इलाकों में अपनी अभियान कौशल का लोहा मनवा चुके आईपीएस अधिकारी राकेश सिंह ने हाल ही में रांची के ट्रैफिक एसपी का पदभार संभाला है और अब दुर्गा पूजा के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था की कमान उनके हाथों में है। ट्रैफिक एसपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजधानी रांची के प्रमुख पूजा पंडालों तक श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विस्तृत ट्रैफिक रूट प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे शहर में 1100 ट्रैफिक जवान और 50 से अधिक अफसरों को ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त बल की भी मांग की गई है, जिसे जरूरत के अनुसार विभिन्न स्थानों पर लगाया जाएगा। पूजा के दौरान शहर भर में 1000 से ज्यादा ड्रॉप गेट बनाए जा रहे हैं। प्रमुख पंडालों तक श्रद्धालुओं को सुरक्षित पहुंचाने के लिए नो एंट्री जोन निर्धारित किया गया है, जहां ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जिला बल के जवान भी तैनात रहेंगे। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि पंडालों के आसपास कई पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में एम्बुलेंस और अन्य जरूरी वाहनों की आवाजाही बाधित न हो। इस बार ट्रैफिक पुलिस को सिर्फ जाम हटाने की नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेदारी दी गई है। रामगढ़ में सीसीएल खुली खदान उरीमारी में ब्लास्टिंग के दौरान एक कर्मी की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ जिले के बरका सयाल क्षेत्र उरीमारी खुली खदान में ब्लास्टिंग की चपेट में आने से बुधवार को एक सीसीएल कर्मी की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद उपस्थित सीसीएल कर्मियों ने दोनों को बुरकुंडा सीसीएल अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने इलाज के दौरान महेश कुमार नामक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। पलामू के पाटन में अवैध शराब भट्टी ध्वस्त। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र में पुलिस ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर बुधवार की शाम अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान थाना क्षेत्र के सगुना गांव में अवैध देसी शराब भट्टी ध्वस्त की गई। पुलिस ने अड्डे से करीब 90 किलो जावा महुआ, 15 लीटर महुआ शराब व शराब बनाने के उपयोग में आने वाले बर्तन को नष्ट कर दिया। पाटन थाना प्रभारी शशि कुमार पांडे ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। थाना से सभी चौकीदारों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने इलाके में अवैध शराब के धंधे पर सख्त निगाहें रखें। गढ़वा में नौकरी से निकाले गए एक साथ 42 कर्मी। पेयजल स्वच्छता विभाग की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। पेयजल स्वच्छता विभाग ने एक साथ 42 अनुबंध कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया है। नौकरी से निकाले गए कर्मियों ने विभाग की नीति की आलोचना की है और नौकरी से निकालने पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सभी कर्मियों ने फिर से नौकरी पर रखने की मांग की। जानकारी के मुताबिक नौकरी से निकाले गए कर्मी 15 साल से विभाग में काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि उन्हें काम से हटाया जा रहा है, वैसे ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नौकरी से निकाले गए कर्मियों का आरोप है कि हम लोगों को हटाने के बाद अब नई बहाली निकाली गई है, जिसमें विभाग में कार्यरत पदाधिकारियों के रिश्तेदारों को नौकरी दी जा रही है। एक कर्मी ने बताया कि यदि नई बहाली निकालना ही था तो हम लोगों को क्यों नहीं रखा गया, हमने कौन सा काम खराब किया है। अनुबंध कर्मियों का कहना है कि हम लोगों के बाल बच्चों का अब कौन भरण पोषण करेगा, अब तो उम्र भी निकल गई है। दूसरे विभाग में हम अप्लाई भी नहीं कर सकते। माननीय न्यायालय द्वारा रोक भी लगाया गया है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता विभाग से लिखित बहाली हुई थी। कर्मियों ने बताया कि हटाने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया है। हम लोगों का मानदेय भी मार्च 2024 से लेकर अभी तक बकाया है। गुमला में भूमि अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन। देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में ग्राम सभा की सहमति के बिना सड़क निर्माण का विरोध। झारखंड में जमीन अधिग्रहण से जुड़ा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत गुमला NH-43 डायवर्जन और चौड़ीकरण के विरोध में आदिवासी बहुल क्षेत्र गुमला में आंदोलन तेज हो गया है। इस जन आंदोलन का नेतृत्व झारखंड लोक कल्याण मोर्चा JLKM के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने किया। आंदोलन की शुरुआत गुमला हड़ताली वृक्ष परिसर
परिसर से पदयात्रा के रूप में हुई, जो उपायुक्त कार्यालय गुमला तक पहुंचकर धरने में तब्दील हो गई। इस दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन स्थल पर भारी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए, जो अपनी जमीन के जबरन अधिग्रहण से आक्रोशित नजर आए। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि गुमला से घाघरा तक भारतमाला सड़क परियोजना का कार्य ग्राम सभा की सहमति के बिना किया जा रहा है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक और आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन है। हजारीबाग में लूट की योजना बनाते 3 अपराधी गिरफ्तार, 2 देसी पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और 35,000 रुपए बरामद, 1 फरार। हजारीबाग पुलिस ने मंगलवार की रात लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी खिरगांव पेट्रोल पंप लूट कांड में भी शामिल थे। 23 सितंबर की रात पुलिस को सूचना मिली कि कटकमदाग थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधी लूट की योजना बना रहे हैं। इसके बाद टीम ने इलाके में वाहन जांच अभियान चलाया। मोहडर विशुनपुरी रोड पर 2 बाइक पर सवार 4 संदिग्धों में से 1 भाग निकला। गिरफ्तार आरोपियों में मनीष राणा 23 वर्षीय, दीपक कुमार 25 वर्षीय, अमन कुमार 23 वर्षीय शामिल हैं। तीनों हजारीबाग और रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने खिरगांव पेट्रोल पंप लूटकांड में शामिल होने की बात स्वीकार की। तलाशी में पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल, 3 मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा 1 अपाचे बाइक, 2 मोबाइल फोन और 35,000 रुपए नगद मिले हैं। पटना हाईवे लूट का खुलासा, लाखों का इमामी तेल बरामद, बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पटना से लूटा गया रिफाइनरी इमामी कंपनी का तेल बोकारो से बरामद किया है। करीब 40 लाख मूल्य के रिफाइनरी तेल बरामद होने की सूचना पर पिंडरा जोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पटना से लूटे गए ट्रक को भी बोकारो में पकड़ा गया है। यह कार्रवाई बोकारो के चास स्थित जो तेलीडी मोड़ से 2268 पेटी इमामी तेल जब्त किया गया। मौके पर कंपनी के अधिकारी के साथ साथ पुलिस भी पहुंची है। पूरा मामला पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस तेल लूटकांड में दूधीबाग के आलू प्याज व्यापारी के इशारे पर खेया था खेल। सीएम हेमंत सोरेन से मिली नेशनल अवार्ड विजेता सिंगर शिल्पा राव, कल्पना मुर्मू सोरेन भी रही मौजूद। बुधवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में एक खुशी का अवसर सामने आया है, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध गायिका शिल्पा राव ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने उन्हें 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का सम्मान मिलने पर हार्दिक बधाई और कहा कि यह उपलब्धि न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि झारखंड प्रदेश की गौरवशाली पहचान भी है। उन्होंने जो कहा, कई अवसरों पर हमारी बेटियों ने राष्ट्रीय मंच पर राज्य का नाम रोशन किया है। आपकी यह सफलता झारखंड की युवा पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करेगी। आपको मिला यह सम्मान राज्य का भी सम्मान है। मुख्यमंत्री ने शिल्पा राव को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। इस दौरान शिल्पा राव ने मुख्यमंत्री एवं विधायक के समक्ष अपनी गायकी जीवन की शुरुआत से लेकर नेशनल अवार्ड पुरस्कार तक की यात्रा की भावनात्मक कहानी साझा की। घाटशिला उपचुनाव में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी, जेएमएम उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी ने झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। एआईसीसी ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश दिया है कि वह इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दे। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यह चुनाव महागठबंधन की एकता और मजबूती का प्रतीक होगा और इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ साथ पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी को भी आवश्यक कदम उठाने और चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी का लक्ष्य है कि कांग्रेस के वोट पूरी तरह से जेएमएम उम्मीदवार को ट्रांसफर हो और गठबंधन उम्मीदवार को विजयी बनाया जा सके। पाकुड़ में दुर्लभ मोनोकल्ड कोबरा चाय की दुकान में मिला, ग्राहकों के बीच मची अफरा तफरी, सर्प मित्र ने किया रेस्क्यू। पाकुड़ जिले के महेशपुर में अंबेडकर चौक के पास स्थित मिट्ठू यादव की चाय की दुकान में एक दुर्लभ मोनोकल्ड कोबरा दिखाई दिया। दुकान में चाय पी रहे ग्राहकों ने जब सांप को देखा तो वहां अफरा तफरी मच गई। दुकानदार ने तुरंत वन विभाग के सर्प मित्र अशराफुल शेख को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सर्प मित्र ने कोबरा का सफल रेस्क्यू किया। अशराफुल के अनुसार यह मोनोकल्ड कोबरा या इंडियन स्प्लिटिंग कोबरा एक विषैली प्रजाति है। इस सांप की पहचान इसके हुड पर मौजूद गोलाकार या मोनोकल आकार के निशान से होती है। यह प्रजाति दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। इस क्षेत्र में यह सांप कम संख्या में है। सर्प मित्र ने बताया है कि यह सांप अक्सर चूहों का शिकार करने के लिए घरों में आ जाते हैं। इनके काटने पर तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है।
धनबाद में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, रियल एस्टेट में कार्यरत युवक की मौत। धनबाद के 8 लेन रोड स्थित मेडी हॉस्पिटल के पास बुधवार को एक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में राजीव कुमार गिरी नाम के युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल राजीव को तुरंत मेडी हॉस्पिटल पहुंचाया। उनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने SNMMCH रेफर कर दिया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक राजीव कुमार गिरी रियल एस्टेट का काम करते थे। वह कर्माटांड हाईटेक पेट्रोल पंप के पास परिवार के साथ रहते थे। रांची के मोरहाबादी में प्लास्टिक पर रोक लगाने को लेकर चला जांच अभियान। रांची नगर निगम की टीम ने बुधवार को मोरहाबादी वेंडिंग जोन 2 और आसपास के इलाकों में प्लास्टिक पर रोक लगाने को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने दुकानों और ठेलों पर छापेमारी की और देखा कि कहीं प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। जाँच के दौरान करीब 2 किलो प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई। नगर निगम ने साफ कहा है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल पर्यावरण और शहर की सफाई दोनों के लिए खतरा है। प्लास्टिक नालियों को जाम करता है और जानवरों के लिए भी हानिकारक है और प्रदूषण फैलाता है। निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। कपड़े, जूट या अन्य पर्यावरण अनुकूल बैग का इस्तेमाल करें। स्वच्छ रांची, हरित रांची बनाने में सहयोग दे। साथ ही नगर निगम ने चेतावनी भी दी है कि अगर आगे भी कोई दुकानदार या व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग करता पकड़ा जाएगा तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। वासेपुर में दोस्त ने दी गाली तो कर दी हत्या, चाकू से गला रेत किया था मर्डर, सूखी टंकी में फेंक दी थी लाश, आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के वासेपुर में एक युवक ने दोस्त से हुए विवाद का बदला उसकी जान लेकर लिया। पुलिस ने 22 वर्षीय सोनू यादव की हत्या के आरोप में उसके दोस्त तुलसी विश्वकर्मा 28 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि 1 सप्ताह पहले सोनू ने उसे गाली गलौज कर अपमानित किया था। इसी रंजिश में उसने सोनू की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को मटकुरिया आंगनबाड़ी केंद्र की सूखी टंकी में फेंक दिया। सोमवार को टंकी से शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के भाई राजकुमार यादव की शिकायत पर बैंक मोड़ थाने में मामला दर्ज किया गया। SSP प्रभात कुमार के निर्देश पर विशेष जांच दल का गठन किया गया। DSP नौशाद आलम के नेतृत्व में टीम ने आरोपी को पकड़ा। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, कपड़े और चप्पल बरामद किए गए। जामताड़ा के सालुका गांव में हत्या का खुलासा, लोहे के सब्बल से की गई थी हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। जामताड़ा जिले के बिंदापाथर थाना क्षेत्र के सालुका गांव में एक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। 15 सितंबर 2025 को आदिवासी शमशान घाट के पास से उत्तम मंडल का शव मिला था। मृतक के पुत्र गणेश मंडल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। SP राजकुमार मेहता के निर्देश पर विशेष जांच दल का गठन किया गया। SDPO नाला मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। जांच में पता चला है कि मृतक का आदिवासी टोला में आना जाना स्थानीय लोगों को पसंद नहीं था। उसे कई बार चेतावनी दी गई थी। घटना वाले दिन शराब के नशे में मृतक का विवाद हुआ। कहा सुनी बढ़ने पर आरोपियों ने लाठी डंडे और लोहे के सब्बल से हमला कर उत्तम मंडल की हत्या कर दी। पलामू में चोरी की एक बाइक को 3 लोगों ने खरीदा। नावा बाजार पुलिस ने वाहन चेकिंग में पकड़ा, तीनों को भेजा जेल। नावा बाजार थाना पुलिस ने इटको मोड़ विश्रामपुर रोड पर मंगलवार की रात वाहन चेकिंग के दौरान एक चोरी की बाइक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को देर रात स्प्लेंडर बाइक पर 2 युवक तेज रफ्तार में आते दिखे। रोकने पर चालक बाइक मोड़कर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों ने अपनी पहचान रामाधार सिंह 20 वर्षीय और राकेश कुमार चौधरी 22 वर्षीय बताई। दोनों नावा बाजार के रजदरिया के रहने वाले हैं। चालक रामाधार के पास बाइक का कोई कागजात नहीं था। पूछताछ में रामाधार ने बताया कि उसने यह बाइक कर्मा पूजा से 2 दिन पहले राकेश से 12,000 रुपये में खरीदी थी। राकेश ने बताया कि उसने यह बाइक अपने ममेरे भाई राजा चौधरी से 1.5 साल पहले 13,000 रुपये में खरीदी थी। पुलिस ने राजा चौधरी को बुलाया। राजा ने स्वीकार किया है कि यह बाइक चोरी की है, जिसे उसने विकास भुइयां से खरीदा था। जांच में पता चला है कि बाइक में दूसरी गाड़ी की नंबर प्लेट लगी हुई है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।